हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिमी चंपारण के बेतिया और बेतिया के करीब एक जगह है नरकटियागंज। नरकटियागंज के करीब एक गांव है बेलबनिया। तो बेलबनिया में मामूली सी बात पे एक नाना ने अपने पितियाउत नाती को उसका हाथ तोड़ डाला, उसकी मम्मी को जान से मार डाला फरसा से काट करके। सो हेडिंग हम देख लेते हैं। हेडिंग में ये लिखा है, ये जुम्मे के दिन की बात है, 19 नवंबर 2023 को रिपोर्टिंग हुआ है, संडे को। सो ये वाक़या है 17 नवंबर 2023 के। सो हेडिंग में है कि लानत हो ऐसे नाना पर, स्कूल में रिश्तेदार बताया तो तोड़ा मासूम का हाथ, माँ को भी फरसा से मार डाला, यानी फरसा से काट कर मार डाला। ये हेडिंग है। 8 साल के सदर आलम को स्कूल में रिश्तेदारों का नाम लिखने का टास्क दिया गया था। जो बच्चे लोगों को स्कूल में कभी 5 फ्लावर का नाम लिखो, 5 गांव का नाम लिखो, 5 सिटी का नाम लिखो, तो 5 आदमी का नाम लिखो, उन्होंने बोला था। तो उन्होंने बच्चे ने कोई ये टास्क मिला तो उस नाना का नाम लिख दिया, जो नाना थे, जो याद है बच्चे को। तो नाना का नाम था मोहम्मदीन मियाँ, वो नाम लिख दिया। इस बात पर लेकर आरोपी को इतना बड़ा गुस्सा आया, इतना कांड करने की ज़रूरत थी, बच्चे का हाथ तोड़ दिया, बच्चे की मम्मी को फरसा से काट कर मार डाला। सो हम अभी डिटेल्स में चलते हैं कि बिहार के बेतिया में इंसान के रूप में जी रहे एक हैवान मामूली सी बात के लिए रिश्ते के एक नाती, मतलब पितियाउत नाती का हाथ तोड़ दिया तो था, उसकी मम्मी को काट कर मौत का घाट उतार दिया। ये घटना शिकारपुर थाने के अंदर आता है। चूँकि नरकटियागंज में जो थाना है वो शिकारपुर थाना बोला जाता है, उसी में बेलबनिया गांव है। उसी गांव के दिन में शुक्रवार को ये कांड हुआ, ये घटना हुई है। आप वजह जानकर भी आपको घिन आएगी वैसे आदमी से। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्कूल में जो शिक्षक ने दिया था टास्क, उस टास्क को कोई भी पूरा करता है, बच्चों को की आदत होती है। तो यही चीज़ है। जानकारी के मुताबिक 8 साल का बच्चा, 8 साल का है, 8 साल का सदर आलम को स्कूल में रिश्तेदारों का नाम लिखने का टास्क दिया गया था। बच्चे ने कॉपी में चचेरे नाना मोहम्मदीन मियाँ का नाम लिख दिया। इस पर उसी स्कूल में पढ़ रही मोहम्मदीन की बेटी चिरैया, जिसका नाम है, से बच्चा सदर आलम का थोड़ा विवाद हो गया कि तुमने नाम क्यों लिखा मेरे पापा का। तो इसमें विवाद हुआ। तो घर लौटते समय आरोपी ने बच्चे को पकड़ लिया, क्योंकि उस बच्ची ने अपने पापा को बताया। फिर आरोपी ने बच्चे को पकड़ लिया और जोरदार की पिटाई कर दी। दोनों हाथ को पीछे की तरफ रख करके तोड़ दिया हाथ को उसने। इतना, जो दाहिना हाथ जो बेचारे का, बच्चे का, 8 साल का बच्चा है, आप उसकी ताकत क्या होगी, कितना मासूम होता है और कितना सॉफ्ट होता है उसका जो बोन वगैरह होता है। रोते हुए सदर आलम घर पहुंचा और उसकी माँ, जिसका रसूल बानी नाम था, 51 ईयर्स की थी, उनको बताया। बेटे का हाथ टूटने पर माँ अपने नाना, आरोपी नाना जो उनके फादर हुए, फादर के भाई मतलब फादर ये हुए, सो पूछने गई। राक्षस बने नाना ने उस पर भी फरसा से वार कर दिया। रसूल बानी को घायल देख बचाने 4 भाइयों मोहम्मद जान मियाँ, अली जान अंसारी, समीउल्लाह अंसारी और मंजूर अंसारी को भी धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। परिजनों ने पांचों को नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ से रसूल बानो व मोहम्मद जान को जीएमसीएच जो बेतिया है वहाँ रेफर कर दिया गया, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी। जीएमसीएच में शनिवार सुबह रसूल बानो को ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मोहम्मद जान की हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोपी नाना मोहम्मदीन फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। घटना से आसपास के लोग भी काफ़ी नाराज हैं और गुस्से में हैं। पुलिस के आरोपी को जल्द से पकड़ने की कोशिश की जा रही है और गांव वालों ने भी बहुत कोशिश किया है कि कैसे भी उसको पकड़वाया जाए और उसे सजा दिलाया जाए। गांव वालों से बात पे पता चला है कि स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर उसे नहीं पकड़ा गया, उसे सजा नहीं दी गई तो आंदोलन किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना तो ये था कि उसके गांव में आने ही नहीं देना है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब वो अरेस्ट होगा तो उस पर पता चलेगा। डीएसपी ने इंक्वायरी की थी और इंक्वायरी के बाद मामले की अभी लगभग छानबीन की जा रही है और छानबीन के बाद आरोपियों को पकड़ा जाएगा और कानूनी तरीके से उनको सज़ा दी जाएगी।
लोगों से बात करने पर लोगों ने बताया कि ऐसे आदमियों को फांसी देनी चाहिए, क्योंकि ये मासूम, उसकी कोई गलती नहीं है। नॉर्मली 8 साल का बच्चा, उसे इतना पता भी नहीं है कि आपके अंदरूनी कोई अगर झगड़ा है तो क्या है। तो ऐसे में हम बच्चे से, बच्चा तो ऐसे भी प्यार करने की चीज़ है, बच्चा हुआ, जानवर हुआ, इन सब चीज़ों को हम नहीं मारते हैं। चिड़िया चिड़िया हुई, इन सब चीज़ों को नहीं मारना चाहिए। तो ये सब चीज़, अगर कोई आदमी एक बच्चे को मारता है तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। बाकी काम ये पुलिस और कानून का है, वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो सज़ा मुकर्रर करेंगे उस बंदे को देना होगा। और मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को समझाएं कि बच्चे जब स्कूल जाएं तो ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर कोई मारने भी आता है तो भाग करके छुपने की कोशिश करें, क्योंकि समाज में बुरे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोग भी बहुत हैं। तो जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे हैं, तो बुरे लोगों से बचना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। सो दोस्तों, मुझे ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आप होशियार रहें, सतर्क रहें, सेफ रहें, अपने घर में रहें, अपने आसपास सफाई का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको और भी कोई कहानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डिमांड रखिए, इंशाल्लाह मैं सर्च करके आपको उस कहानी को सुनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।